ये जो पैकिंग होते आप देख रहे हैं वो पानी बोतल की पैकिंग नहीं हो रही है और ना ही किसी दवाई की पैकिंग हो रही है, बल्कि असली शराब के नाम पर नकली शराब की पैकिंग की जा रही है। आप भी हैरान हो गए ना? तो हो जाए सावधान। जी हाँ, हम भी आप ही की तरह हैरान हो गए जब इसके तह तक गए। तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि शराब पीने वाले हो जाए सावधान। आप जिसे दवाई समझ के थकावट दूर करने, तनाव से छुटकारा पाने या फिर यूं कहें कि घर में बीवी से झगड़ा होने के बाद मन को शांत करने के लिए जिसे अमृत की तरह ले रहे हैं, वो आपके लिए जहर ना बन जाए और आप कल का सुबह भी ना देख पाए। तो चलिए हम आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। 5 महीने पूर्व गातापार जंगल में हूबहू असली शराब के जैसे नकली शराब की पैकिंग की जा रही थी। वह भारी मात्रा में शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं जब्त की गई थी। साथ ही कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं। हाल ही में 7 सितंबर को ऐसा ही मामला छुईखदान थाने में आया। दुर्ग जिले के रौंदा ग्राम में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला, जिसमें प्रयुक्त होने वाले वाहनों सहित स्टिकर, होलोग्राम, ढक्कन, मशीन आदि जब्त किए गए। इसके मास्टरमाइंड कुटेली कला निवासी जयकरण गुरुपंच और 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। न जाने इन अवैध शराब निर्माण करने वालों का गिरोह कितना बड़ा है, जिसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। गंडई में जो नकली शराब का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, उसमें जो उस समय तक जो जानकारी थी, नरसिंह जो मुख्य आरोपी था, उससे पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि कुटेली ग्राम थाना छुईखदान का रहने वाला व्यक्ति है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, जो कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य सरगना ज्ञात हुआ है अभी तक, जो कि जिसने मिलकर पूरे षड्यंत्र को रचा है, जो नकली शराब बनाने के सामग्री का पूरा लाइनअप करना और उसके बाद किन कोचियों को बेचना है, उसके बारे में भी उसकी संलिप्तता उजागर हुई है और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जिसका नाम जय नारायण गुरुपंच है। उसके जब पूछताछ किया गया तो उसने ये बताया कि नागपुर के निवासी 2 लोग हैं, रोहित बाबर और मोहम्मद समीम, जिनसे रैपर, नकली ढक्कन, होलोग्राम इत्यादि के संबंध में डील हुआ था। टोटल 1-1 लाख रैपर, ढक्कन और होलोग्राम सप्लाई करने की बात हुई, जिसका 7 लाख में सौदा हुआ था। 3.5 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया। आधा सामान सप्लाई हो चुका था, होलोग्राम की सप्लाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए रोक कर 2.5 लाख का पेमेंट दोबारा भी किया गया है। तो नागपुर से भी दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, रोहित बाबर और मोहम्मद समीम की। इसके बाद जब सामान आता था तो जो जय नारायण गुरुपंच है, इसने एक पोल्ट्री फार्म जो ग्राम मुड़िया थाना परकोड़ी में स्थित है, वहाँ पर एक कमरा लेके रखा था, जहाँ पर ये लोग स्पिरिट और पानी मिलाकर नकली शराब बनाते थे और उसके बाद उसे अपने फार्म हाउस, जहाँ जो ग्राम रौंदा में है, जहाँ पर से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहाँ लेकर आते थे और वहाँ पर बॉटलिंग का काम करते थे। तो जो पोल्ट्री फार्म वाला व्यक्ति है उमेश वर्मा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी तरह से जब हम ये सब बैकवर्ड लिंकिंग की चीज़ें हमने जानकारी प्राप्त की है, नागपुर में एक व्यक्ति का नाम और सामने आया है, जो कि प्रिंटिंग और नकली होलोग्राम और ढक्कन बनाने का काम जिसने लिया था और जिसकी तरफ से सप्लाई हुआ है, उसकी भी पता तलाश जारी है। फॉरवर्ड लिंकिंग में जिन कोचियों के माध्यम से सप्लाई किया जाता था, पूर्व में 3 कोचियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, 1 कोचिया की गिरफ्तारी और की जा चुकी है, आज की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कोचियों के भी नाम आए हैं, जिनका भी पता तलाश लगातार पुलिस कर रही है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारी भी होगी। अब तक पूरे प्रकरण में टोटल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 16 लाख से ज़्यादा का मसरूका जब्त किया जा चुका है और जल्द ही अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। धन्यवाद।